नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती सलमा इकबाल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़रिया काछी, भोपाल। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन में परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति प्रश्नों को हल करने के लिए हमें महत्वपूर्ण सूत्रों की आवश्यकता होती है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 2 cos square a is equal to 1 plus cos 2a। cos 2a is equal to साइन के रूप में भी होता है 1 minus 2 sin square a। 2 sin square a is equal to 1 minus cos 2a। इसे हम इस फॉर्मूले को आपने प्राप्त। And a plus b is equal to 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b। इसी प्रकार 10a minus b is equal to हो जाएगा 10a minus 10b divided by 1 plus 10a 10b। Sin 2a is equal to 2 10a divided by 1 plus 10 स्क्वायर ए। इसी प्रकार cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और 10 2a इज इक्वल टू 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। साइन c प्लस साइन d is equal to 2 sin c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2। sin c minus sin d बराबर 2 cos c plus d divided by 2 sin c minus d divided by 2। ये योग अंतर सूत्र कहलाता है। इसी प्रकार हम cos का फॉर्मूला देखते हैं cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2। cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d divided by 2 sin d minus c divided by 2। आइए बच्चों, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। यहाँ हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, इसलिए हम साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 का वर्ग करेंगे। हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। 2 साइन थीटा कोसेक थीटा को हल करने पर प्राप्त होगा 2, जिसका पक्षांतर करेंगे तो 4 से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। अतः साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 आएगा। सही उत्तर हम 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ ऑप्शन ए में 1 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 2 दिया है, डी में 3 दिया है, तो हमारा उत्तर 2 प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री का मान हमें बताना है। यहाँ पर tan 89 को tan 90 माइनस 1 डिग्री लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा cot 1 डिग्री। tan 1 डिग्री एवं cot 1 डिग्री का मान 1 होगा। इसी प्रकार tan 88 डिग्री को tan 90 माइनस 2 डिग्री लिखेंगे तो हमें cot 2 डिग्री प्राप्त होगा। tan 2 डिग्री एवं cot 2 डिग्री का मान 1 होगा। इसी प्रकार आगे हल करने पे हमें सिर्फ tan 45 डिग्री मिलेगा और 1। इसका गुणनफल tan 45 होगा और tan 45 का मान 1 होता है, अतः आंसर में हमें 1 प्राप्त होगा। ऑप्शन में देखिए 0 दिया है, 1 दिया है, 1/2 दिया है और परिभाषित नहीं है, तो हमारा उत्तर 1 होगा। ये बच्चों प्रश्न तीसरा देखते हैं। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और tan फाई इज इक्वल टू 1/3 है तो हमें थीटा प्लस फाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमें थीटा प्लस फाई का मान ज्ञात करना है, इसलिए tan थीटा प्लस फाई के सूत्र का उपयोग करेंगे। tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई होता है। tan थीटा और tan फाई का मान रखने पर हमें tan थीटा प्लस फाई का मान 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार थीटा प्लस फाई का मान tan इनवर्स 1 आएगा। tan इनवर्स 1 बराबर होता है π/4, अतः उत्तर π/4 आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं हम, π/6 दिया है, पाई दिया है, सी में 0 दिया है और डी में π/4 दिया है, तो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ π/4। ये प्रश्न चौथा देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम cos 2 थीटा का सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री का मान cos 30 डिग्री होगा। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, अतः उत्तर हमें √3/2 आएगा, जो कि ऑप्शन में लिखा है। देखिए सी में √3/2, तो उत्तर आया हमारा √3/2। आइए प्रश्न 5वां देखते हैं हम। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन cos 179 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम हल में देखते हैं। यहाँ हमें cos 90 डिग्री भी दिया है जो कि मध्य में है और हम जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, अतः उत्तर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। उत्तर देखिए 0 आएगा। प्रश्न 6वां देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 3 है तो और थीटा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो हमें sin थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। इसमें tan थीटा का मान 3 रखने पर sec स्क्वायर थीटा का मान 10 प्राप्त होगा, अर्थात sec थीटा बराबर √10 आएगा। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, अतः cos थीटा बराबर 1/√10 होगा। फिर हम sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस 1/10 आएगा। तो उत्तर हमें, चूंकि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है थीटा हमारा, इसलिए उत्तर आएगा -3/√10। आइए प्रश्न 7 देखते हैं। tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर tan 75 डिग्री को हम tan 45 प्लस 30 लिख सकते हैं और tan a प्लस b का सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30 डिग्री प्राप्त होगा। tan 45 का मान 1 रखेंगे एवं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रखेंगे और सूत्र में मान रखने पर हमको प्राप्त होगा √3 + 1/√3 - 1। तो उत्तर देखिए सी लिखा हुआ है √3 + 1/√3 - 1। आइए प्रश्न 8वां देखते हैं। यहाँ हमें tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी हम tan 15 डिग्री को tan 45 माइनस 30 डिग्री के रूप में लिखेंगे और tan a माइनस b सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें मिलेगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री प्राप्त होगा और tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रखेंगे सूत्र में हम तो हमें उत्तर प्राप्त होगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 जो कि सी में लिखा हुआ है। देखिए √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आइए हम एक प्रश्न हल करते हैं। एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वाले वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है। हल करते हैं। L = r थीटा, ये सूत्र है हमारा। प्रश्न के अनुसार L = 22 और R = 100 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम सूत्र में मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 22 = 100 × थीटा, इसलिए थीटा = 22/100 रेडियन। अब हम इसे डिग्री में बदलेंगे तो थीटा = निकल जाएगा 22/100 × 180/π डिग्री = लिख सकते हैं हम 22/100 × 180 डिवाइडेड बाय 22 × 7 डिग्री। हमने यहाँ पाई का उपयोग किया है। इसको हल करने पे मिलेगा हमें 63 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री लिख सकते हैं हम 12.6 डिग्री। इसे हम डिग्री और मिनट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। आइए हम एक और प्रश्न करते हैं। यदि cos x = -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात करना है। हल देखते हैं। cos x = -3/5 दिया है, इसलिए sec x = -5/3 होगा। हम जानते हैं sin² x + cos² x = 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर sin² x को 1 - cos² x लिख सकते हैं। अब हम sin² x = 1 - 9/25, यहाँ पर हमने cos x की वैल्यू पुट करी है तो हल करने पे हमें प्राप्त होगा 16/25। sin x का वैल्यू हो जाएगा ±4/5। चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है तो sin x का मान ऋणात्मक होगा। sin x = हो जाएगा -4/5। इससे यह भी प्राप्त होता है कि cosec x = -5/4 और हम देखते हैं कि tan x = होता है sin x अपॉन cos x। sin x और cos x की वैल्यू रखने पे हमें मिलेगा 4/3 तथा cot x = होता है cos x अपॉन sin x, तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगा 3/4। आइए एक प्रश्न हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 sin² π/6
प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने साइन पाई बाई 6 की वैल्यू रखी है प्लस कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 के फॉर्म में लिखा है इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 लिखा है इज इक्वल टू 2/4 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू 1/4। इसे हल करने पर प्राप्त होता है 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 जो कि राइट हैंड साइड है। आइए एक प्रश्न देखते हैं। tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसका हम हल देखते हैं। हम जानते हैं 3x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2x प्लस x। tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x या tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x tan x। ये हमें tan a प्लस b के फॉर्मूले से प्राप्त हुआ है। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। यह हम लिख सकते हैं tan 3x ब्रैकेट में 1 माइनस tan 2x tan x ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था या tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x या tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x tan x। ये हमें पक्षांतर करने पर प्राप्त हुआ। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0 है। यहाँ पर हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cos 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 cos 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। 2 cos 4x डिवाइडेड बाई 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 2x बराबर 0। अब इसी को लिख सकते हैं हम 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 या cos 2x जो कि हमने cos 2x को कॉमन निकाला है तो हमें मिलेगा cos 2x 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या लिख सकते हैं हम cos 2x इज इक्वल टू 0 या 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos 2x बराबर 0 का हल हम देखते हैं 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 या cos x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 या cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। इसे हल करते हैं हम आगे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 या x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हमारा उत्तर हुआ। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि tan पाई बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का
होल स्क्वायर। यहाँ हम हल देखते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स दिया है। इज इक्वल टू हम यहाँ पर 10a प्लस बी के सूत्र का प्रयोग करेंगे और 10a माइनस बी के सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 10π/4 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10π/4 10x अपॉन 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 10x। इसी प्रकार से अब हम इसी को लिखेंगे इज इक्वल टू 10π/4 का मान 1 होता है, तो हमारा 10π/4 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। फिर से इसे लिखकर देख लीजिए, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब इसे भाग के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, भाग का चिन्ह बनाएंगे, फिर लिखेंगे 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब ये भाग को हम गुणा में बदलेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये हमारा राइट साइड है। आइए एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। इसे हल करने के लिए हम बायां पक्ष इज इक्वल टू लिखते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। यहाँ हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी सूत्र का प्रयोग करके लिखेंगे, तो हमें मिलेगा साइन 6x प्लस साइन 4x ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में साइन 6x माइनस साइन 4x। यहाँ पर हम साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2 साइन 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। दूसरे ब्रैकेट में 2 कॉस 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन 10x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2 कॉस 10x डिवाइडेड बाई 2 और साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 साइन 5x cos x 2 cos 5x sin x इज इक्वल टू 2 साइन 5x cos 5x। हम cos 5x को पहले लिख दिए और लिखेंगे इंटू 2 साइन x और cos x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। यहाँ पर हमने 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है उस सूत्र का प्रयोग किया है, तो हमें राइट साइड बराबर मिल गया साइन 2x साइन 10x। आइए एक प्रश्न और हम हल करते हैं। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। हल देखते हैं। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा cos 2x प्लस cos 6x दूसरे ब्रैकेट में cos 2x माइनस cos 6x। अब यहाँ पर हम cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d
फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो प्राप्त होगा 2 cos 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 cos 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2 और 2 sin 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 और sin 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 cos 8x बाई 2 और cos माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, 2 sin 8x डिवाइडेड बाई 2 और sin 4x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos 4x और cos ब्रैकेट में माइनस 2x, 2 sin 4x sin 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos 4x cos 2x। यहाँ पर cos माइनस 2x है तो यहाँ पर ये बन जाएगा cos 2x क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है फिर से देखिए 2 cos 4x cos 2x इंटू 2 sin 4x sin 2x इज इक्वल टू 2 sin 4x cos 4x पहले लिख लेंगे और इंटू 2 sin 2x cos 2x इज इक्वल टू sin 4x sin 8x। यहाँ पर हम 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है इस फॉर्मूले का यूज किया है। दायां पक्ष हमें प्राप्त हो गया sin 4x sin 8x इस प्रकार से सिद्ध हुआ। आइए एक प्रश्न और हम देखते हैं sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। इसका हल देखते हैं। हल करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। अब हम sin 6x को पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। यहाँ पर हम sin c प्लस sin d फॉर्मूला का उपयोग करके लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 sin 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 sin 4x को ज्यों का त्यों लिखेंगे इज इक्वल टू 2 sin 8x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 sin 4x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 sin 4x कॉमन आ गया तो बचा हमारा ब्रैकेट के अंदर cos 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम cos 2x फॉर्मूले का उपयोग करके लिख रहे हैं। देखिए 2 sin 4x और ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 जो का त्यों है cos 2x की जगह पे हमने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखे हैं। अब देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin 4x और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होने के बाद बचा हमारा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x इज इक्वल टू हमारा राइट साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।